दिल्ली से, जहां पर राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है और अब तक कांग्रेस के 156 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। कल चौथी लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। उसके बाद पांचवी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम और शामिल किए गए, जिसमें 7 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। 32 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है भरोसा जताते हुए। पांचवी लिस्ट के 5 उम्मीदवार कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। फुलेरा से विद्याधर चौधरी को टिकट दिया गया है। जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल पर इस बार भरोसा जताया गया है। पोखरण से शाले मोहम्मद पर उम्मीद जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर बात आसिन से करें तो हंगामी लाल मेवाड़ को इस बार चुनावी शंखनाद के लिए भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा गया है। जहाजपुर से धीरज गुर्जर, तो ये 5 नाम मैंने वो बताए जो 5वीं लिस्ट के उम्मीदवार थे। जहाजपुर से धीरज गुर्जर को इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। चौथी लिस्ट की बात करें तो जिसमें पूर्व सांसद की एंट्री हुई है, मौजूदा विधायकों पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। पूर्व सांसद के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बरला को भी उदयपुर से सीट दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के कांग्रेस से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं, जहां पर चौथी और 5वीं लिस्ट के साथ कल ही कांग्रेस आ चुकी है। तो अब 156 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने लॉन्च कर दी है। 44 उम्मीदवार अभी और बाकी है। 44 उम्मीदवार का मतलब कि अभी 44 सीटें और है, क्योंकि 6 तारीख तक ही नामांकन प्रक्रिया है। 6 तारीख के बाद नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएगा कोई। जिस तरह के अभी चुनावी प्रक्रिया में डेडलाइंस जो अभी सीमित हैं, क्यों, और इसी के मद्देनजर 1 या 2 दिन और है जिसमें सभी पार्टियां, चाहे वो आरएलपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीटीपी हो, बीएपी हो, आप हो, तमाम जो पार्टियां, चाहे वो बसपा, तमाम वो पार्टियां जो इस बार विधानसभा चुनाव 200 सीटों पर लड़ रही हैं, उनके पास मोहलत भी कम है और इसीलिए पार्टियों के अंदर कवायतें तेज हो रही है। मंथन, गहन मंथन अहम हो रहा है। अब जहां बीजेपी 76 सीटों पे आज लगभग सीसी की बैठक के बाद उनको पूरा कर देगी, वहीं कांग्रेस 156 उम्मीदवारों को पूरा कर चुकी है। बची हुई 44 सीटों पर भी गहन मंथन होगा। 1 या 2 दिन में बची हुई 44 सीटें भी आ जाएगी। लेकिन जो 5 लिस्ट कांग्रेस की तरफ से लाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि सिटिंग एमएलए को, जो मौजूदा एमएलए हैं, उनके ऊपर ज्यादा भरोसा जताया गया है। साथ ही सांसद की भी एंट्री की गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी इस बार मैदान में उतारा गया। चौथी लिस्ट में भी हमने देखा कि 8 महिलाओं पर फिर से भरोसा जताया गया है। 32 नए चेहरों को शामिल किया गया है। मौजूदा कुछ विधायकों की टिकट काटे भी गए हैं। विरोध की लहर को भी डैमेज करने की तरफ से कोशिश किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि 7 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कर रही थी कि वो सर्वे करा रही है। सर्वे के आधार पर जिन विधायकों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे आएंगे उनको ही इस बार पिच में बैटिंग करने के लिए उतारा जाएगा, क्योंकि राजस्थान के परंपरा रही है, उसका राजनीतिक सफर इस तरह रहा है कि हर साल के बाद सरकारें बदलती है। राजस्थान की जनता हर 5 साल के बाद बदलाव चाहती है। जहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, तो वही बीजेपी हमलावर है कि इस बार राज और रिवाज दोनों बदलेगा। तो दोनों ही पार्टियां अहम है राजस्थान में, क्योंकि बीजेपी 2018 में आई, 2018 से पहले थी और 2018 में बदल के राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। तो इस बार 2023 इसलिए अहम मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस 156 पार कह रही है कि इस बार 200 में से 156 का टारगेट लेके चल रही है, वहीं बीजेपी 160 का टारगेट लेके चल रही है। और अब बात सरहदी जिले जैसलमेर की, जहां पोखरण विधानसभा से कांग्रेस आलाकमान ने शाले मोहम्मद पर भरोसा जताया है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा 5वीं सूची में पोखरण से 2 बार विधायक, और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 2 बार विधायक रहे और इस बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्होंने मैदान में उतारा है शाले मोहम्मद को। जनता के आशीर्वाद से अपनी जीत का दावा किया गया। वहीं 5 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता मेरे साथ है का भी दावा किया गया। हमारे संवाददाता सामलदान रतू ने शाले मोहम्मद से खास बातचीत की, जब एक बार फिर से भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा गया है उन्हें। ने आज 5वीं सूची जारी कर दी है। फिर
कैबिनेट मंत्री वर्तमान और पोखरण विधायक सालेह मोहम्मद को चौथी बार दांव खेला है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद बातचीत करने के लिए मौजूद, उनसे बात करें। सर, न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौथी बार कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या कहोगे जीत को लेकर? मैं जो हमारे आला कमान द्वारा मुझे चौथी बार जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने, मैं आला कमान का धन्यवाद करता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि आज चौथी बार में इस विधानसभा में मुझे यहाँ के लोगों को की सेवा का मौका दे रही है। और हमेशा जब भी कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने हमारे ऊपर भरोसा दिया है, उसके बाद लगातार हम जनता के साथ में, और पोखरण की जनता खास तौर से, जिन्होंने 2008 से लेके आज तक मुझे जो दिल में बिठाया और लगातार जो उनका प्यार और स्नेह बना रहा है और मुझे भरोसा है, उसी तरह पुनः उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा। और वापस हम इस चुनाव को, 2023 के चुनाव को राजस्थान के अंदर जीतेंगे, पोखरण के अंदर जीतेंगे, वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लगातार सर 5 साल तक विकास किया गया। सर, क्या विकास का मुद्दा? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखो, जिस प्रकार से हमारे 5 साल के इस कार्यकाल में जितना काम हमारे इस 5 साल के अंदर हुआ, इतना आज़ादी के बाद 70 सालों में नहीं हुआ। आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारी सरकार की वाहवाही हो रही है। आज जो धरातल पे हमारी सरकार के काम बोल रहे हैं, आज हमारे 5 बजट धरातल पे उतर रहे हैं। आज हमारा पार्टी का घोषणा पत्र, जिनको हमने 95% उनके वादे पूरे कर दिए, तो हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। और जनता हम पे विश्वास कर रही है और हमने जनता का दिल जीता है। तो हमारा मुद्दा यही है, जो हमने 5 सालों में विकास के काम किए हैं, इन विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। सर, अगले भाजपा ने महंत प्रतापपुरी को चुनाव में मैदान में उतारा है, कितने आश्वस्त हो जीत को लेकर? क्या देखो, चुनाव पार्टियां लड़ती है, भाजपा के प्रत्याशी हैं और एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हमारा काम है, हमने 5 साल काम किया है, हमने जनता की सेवा की है। आज धरातल में हमारा काम बोल रहे हैं। अभी मैं पूरे विधानसभा में घूम रहा हूँ और जनता की आवाज़ और जो उनकी मैं सुन रहा हूँ, आज हर क्षेत्र के अंदर हमने काम किया है, वो तमाम चीज़ें देख करके वापस जनता के बीच में जाएंगे। जनता में अब की बार क्या मुद्दे लेके, जो पिछले 5 साल में आप जबरदस्त विकास किया है, अब की बार कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? क्या देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 7 गारंटियाँ दी है, और अभी जो तमाम हमारी योजनाएं जो चल रही हैं, उन योजनाओं को लगातार हम चालू रखें। और जो 7 गारंटियाँ दी हैं, उन गारंटियों को भी जनता के विश्वास पे हम खरे उतरें। और काम करने के लिए स्कोप खूब है, और यहाँ पर अभी भी काम करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हमारी यही रहेगी कि जनता के बीच में जाएंगे, जो जनता की ज़रूरतें होगी, उन ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे। ये थी न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करेंगे कैबिनेट मंत्री और पोखरण के विधायक सालेह मोहम्मद। और वर्तमान में कांग्रेस ने चौथी बार इन पे दांव खेला और चौथी बार पोखरण विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में टिकट दी है। इसके साथ सावल दानरत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण, जैसलमेर। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो गई है और इस सूची में भी कोटा से एक ही नाम सामने आया है। सांगौद से कांग्रेस ने कोटा देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भानु प्रताप के नाम की घोषणा के बाद उनके घर के बाहर जश्न का माहौल है। कांग्रेस की चौथी सूची जारी हुई है और इसके साथ ही कोटा का पहला नाम सामने आ गया है। नया चेहरा भानु प्रताप, जिन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांगौद से अब आप चुनावी मैदान में होंगे, कोटा से आप पहला नाम है जो सूची में जगह बना पाए। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और इस विश्वास पे मैं पूरा खरा उतरूंगा और निश्चित रूप से सांगौद में कांग्रेस जीतेगी और पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। हमारे पास सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं, जिनको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और विशेष रूप से ग्रामीणों में और जनता में उत्साह है। जिस तरह से योजनाएं चली, पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। निश्चित तौर पर देखिए, वहां पर हीरालाल नागर है जो तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे और आप पहली बार। नया चेहरा है, और क्या वो फैक्टर्स मानते हैं जिसके बाद में कांग्रेस आला कमान ने विश्वास और भरोसा जताया? नया चेहरा मैं प्रत्याशी के रूप में हो सकता हूँ, लेकिन जनता के बीच में नया चेहरा नहीं हूँ। मेरे को लगभग 20 साल हो गए, मैंने यहाँ काम किया। मैं जिला परिषद मेंबर रहा हूँ और दिगोद विधानसभा थी, उसके बाद परिसी मनोवा सांगोद विधानसभा बनी। हम लोगों के बीच में रहे। मैं यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया, काफ़ी सारे यूथ को मैंने जोड़ा है और अभी मैं सीनियर कांग्रेस में। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है। हमारे पास काम है भरत सिंह जी की, जो उन्होंने करे हैं। अगर उन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है और कांग्रेस जीतेगी सांगोद से। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।
और वही बात बूंदी विधानसभा की, जहां पर इस क्षेत्र से हरिमोहन शर्मा को कांग्रेस का टिकट मिला है। जैसे ही शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की सूचना बूंदी में हुई, वैसे ही शर्मा के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खबर मिली तो उनमें हर्ष की लहर दौड़ गई। महत्वपूर्ण योगदान है मेरी जिंदगी। तो बूंदी से हरिमोहन शर्मा को इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा और ये तस्वीरें भी हरि शर्मा की, जहां पर बूंदी से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर बूंदी से लड़ रहे हैं।